हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग आपके लिए आधा सूत्र जो आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ठीक है, जो आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आपको आपके पेपर की तैयारी के लिए जो प्रैक्टिस सेट दी है उसकी आधा सूत्र लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने आपका हिंदी विषय के सी सेट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग डी सेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है, सेट तय करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है सही विकल्प आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका प्रयोगवाद के कवि हैं, ठीक है। जो प्रयोगवाद के कवि कौन से हैं, इसमें ऑप्शन दिया है आपका तुलसीदास, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अज्ञेय, ठीक है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका अज्ञेय। ये क्या है, प्रयोगवाद के कवि हैं। दूसरा देखिए क्वेश्चन, सूरदास भक्ति काल की शाखा के कवि हैं। तो आपको बताना है, ऑप्शन यहाँ दिए हैं, ज्ञान मार्ग की शाखा, राम भक्ति शाखा, प्रेम भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा। तो कौन से हैं आपके जो सूरदास जी कौन से थे, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं। दोहा छंद में कितनी होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। दोहा छंद की इसमें कहती होती हैं आपका 11 मात्राएं होती हैं क्वेश्चन नंबर पे द्वितीय और चतुर्थ चरण में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखें, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम लिखिए। तो नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार कौन थे, आपके मोतीलाल थे, ठीक है। आप क्या नाम था उनका, मूर्तिकार का नाम मोतीलाल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले सबको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं, या सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा कहते हैं। तो ये कहते हैं इसको क्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या आपका क्रिया कहते हैं, ठीक है। किसी कार्य को कराने या होने का बोध कराने को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे, कितनी गोलियां करते थे, 1000, 100, 300 या 500। कितनी, 500 गोलियां ना। जो 500 गोलियां थी, कौन का, भोलेनाथ के जो पिताजी थे अपने 500 गोली लगभग में नदी में प्रवाहित करते थे, ठीक है, गंगा जी में, है ना। चलिए ये क्वेश्चन आपके सही विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है रिक्त स्थान का, देखें आपको, विश्व के सकल जन गर्मी से खालिस्तान हो रहे हैं, ठीक है। विश्व के सकल जन गर्मी से खालिस्तान हो रहे हैं। इसमें आपको दिया क्वेश्चन मैंने जो ऑप्शन दिए हैं, भ्रमित, व्याकुल या द्रवित। तो इसका सही आंसर क्या है, व्याकुल हो रहे हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, व्याकुल हो रहे हैं, ठीक है। विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखें, स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के उत्पन्न होने वाले कारणों को विभाव कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कविता के रचना विधान को खालिस्तान कहते हैं। तो कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं, छंद कहते हैं, ठीक है, इसको छंद कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, बाल गोविंद भगत पाठ गद्य की खालिस्तान विधा के अंतर्गत आता है। तो किस विधा में आता है, बाल गोविंद भगत पाठ गद्य की रेखा चित्र विधा के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या है, जिन वाक्यों से किसी कार्य के ना होने का बोध होता हो उसे खालिस्तान वाक्य कहते हैं, ठीक है। जिस वाक्यों से किसी कार्य, जिन वाक्यों से किसी कार्य का ना होने का बोध होता है उसे हम निषेध वाचक क्या होते हैं, निषेध वाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखें, सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ ही यह खालिस्तान नदी, सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी थी, क्या है, तिस्ता नदी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आपका, सही हो ना, स्थान की पूर्ति करने वाला, ठीक है। आप देखते हैं सही जोड़ी बनाएं। देखिए क्वेश्चंस अगर आपका अवेलेबल नहीं है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है, और इसको आंसर्स को उसमें नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सही जोड़ी बनाना है आपको। इसमें सही जोड़ी क्या दी है, देखिए पहला आपका क्या दिया है, आत्मकथ्य कविता। आत्मकथ्य कविता का सही आंसर क्या कहलाएगा आपका, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी, जो कि ये रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 16 मात्राएं, तो कहाँ पे होती है, काय में होती है 16 मात्राएं, चौपाई और छंद में होती है, ठीक है, चौपाई छंद में होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, उपन्यास के तत्व कितने होते हैं, उपन्यास में 6 तत्व होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब किसने, मन्नू भंडारी ने लिखा है, ठीक है। इसका रचनाकार कौन है, मन्नू भंडारी, एक प्लेट सैलाब। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जो मीठी वाणी बोलता है उसे क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से, तो मृदुभाषी बोलते हैं। आपको पता, जो देखिए बार बार क्वेश्चन आया है ये, तो आपको इसको नोट लेना है। जो मीठी भाषी बोलता है या कम बोलता है उसे बोलते हैं मृदुभाषी बोलते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, साना शाना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी मतलब मधु काकड़िया, ये किसकी है, मधु काकड़िया की रचना है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हो गए आपके सही जोड़े के, इनको आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एक वाक्य में उत्तर देना, एक वाक्य में उत्तर देना आपको। क्वेश्चन देखिए पहला क्या है, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है। तो कैसी होती है इसकी मुख्य गायक की आवाज़, भारी व गंभीर होती है, ठीक है। मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आलंबन के अंकों के नाम लिखिए। जो आलंबन है उनके नाम लिखना है आपको, ठीक है। तो पहला क्या होता है आपका आलंबन, आश्रय होता है, दूसरा क्या होता है विषय होता है, ठीक है। तो दो नाम होते हैं आपके आलंबन के अंगों के, आश्रय और विषय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, संस्कृत व्यक्ति से क्या आशय है। संस्कृत व्यक्ति से क्या आशय है आपका, संस्कृत व्यक्ति आशय अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर नई खोज करने वाले व्यक्ति को कहते हैं संस्कृत व्यक्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो आपका जो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, आम के आम गुठली के दाम लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो आम के आम गुठली के दाम लोकोक्ति का मतलब क्या होता है, दोहरा लाभ होना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, दोहरा लाभ होना। क्वेश्चन नंबर 6 का देखें क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था, ठीक है। तो ये पहले भी क्वेश्चन ये आया था, तो भाव ने भोलानाथ के घाव पर पीसी हुई हल्दी लगाई थी, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हो जाते हैं एक वाक्य वाले। अब देखते हैं सत्य असत्य, है ना। सत्य असत्य की पहचान करना है हमको, जो कथन दिए हुए हैं उसमें से आपको पता करना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, फसल कविता में कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। जो फसल कविता है वह कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है, बिल्कुल सत्य है ना। जो कविता है इस हमको कहाँ ले जाती है, कृषि संस्कृति को ले जाती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें, किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन अनोक्ति अलंकार में होता है। अनोक्ति नहीं होता, ये अतिशोक्ति में होता है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, ये असत्य है, ठीक है। अनोक्ति अलंकार में नहीं होता, अतिशोक्ति में होता है, ठीक है। तीसरा देखें क्या होता है, बिस्मिल्लाह खां बांसुरी वादक के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खां बांसुरी के लिए नहीं जाने जाते हैं, असत्य है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है आपका, दो पदों के मेल को संधि कहते हैं, बिल्कुल असत्य है ये भी, ठीक है। इसको असत्य कहेंगे आप। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गंतुक का अर्थ पहाड़ है। तो गंतुक का पहाड़ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। गंतुक का पहाड़ क्या है, पहाड़ है, ठीक है। दूसरा लास्ट देखें, अज्ञेय विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। तो बिल्कुल सत्य है, अज्ञेय जी है जो है विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, ठीक है। ये आपका सत्य वचन है, ठीक है, सत्य कथन है। तो इसमें से आपके 3 क्वेश्चन आपके सत्य थे और 3 कथन आपके असत्य थे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन जाते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन दिए हैं आपको पूरे क्या दिए हैं, आपके लिखने वाले दिए हैं। तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन से 3 नंबर क्वेश्चन से आपको ये नोट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हिंदी पद साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया, तो इसको आपको बताना है। तो इसमें आपको पूरे देखिए हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है आंसर शीट के माध्यम से, इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, 7 का आंसर हो जाएगा, फिर 8 का आंसर हो जाएगा, फिर 9 का, ठीक है। ये आप देख लीजिए, इसको आप इसको स्टॉप करके आप रोक के आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। 10 का आंसर हो गया आपका, 11 का आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका 12 का आंसर हो गया, है ना, 12। उसके बाद 13, 13 के बाद आपका 14, है ना, 14 का आंसर हो गया। उसके बाद 15, 15 के बाद आपका क्या हो गया 16, 16 एंड 17 बहुत आ गए, ठीक है। ये देखिए 17 का थोड़ा बचा हुआ था, ये 18 का आ गया। इसके बाद इसका 18 का अथवा का भी नीचे रखा हुआ फसल क्या है इसका संदर्भ, 19 का हो गया, ठीक है। इसके बाद 20 का, और इसके बाद फिर 21 और 22 और 23, ठीक है। ये तो आपको अपने खुद को लिखना है, निबंध वगैरह जो अपने लेखन है, ठीक है। ये आपको अपने विचार से लिखना है। तो इस तरह से पूरे जो क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और इसको अपने जो आपका आंसर शीट अगर मिली है तो उसमें आप नोट करके दे सकते हैं अपने स्कूल में, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें आपके लोग, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसके आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड वो आपको इसमें तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।